आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 15.3 में 8 तक सवाल कर लिए थे। आज हम 9 के सवाल देखते हैं। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेमी हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या करना, तो हम लिखेंगे आंसर में शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा त्रिज्या का अनुपात, यही हमें दिया है। तिर्यक ऊंचाई तो होती है L और त्रिज्या होती है R, तो L/R जो हमें अनुपात दे रखा है वह 7:4, तो हम इसको 7/4 लिख सकते हैं। अब देखिए, हमें L और R में से एक का मान रखना पड़ेगा। तो हम अगर L का मान रखें तो ये आ गया, R उधर जाके गुणा हो गया, तो ये आ गया 7/4 R उधर जाके गुणा। इसको आप चाहे तो समीकरण 1 नाम दे सकते हो। अब हमें दिया है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है? हमें दिया है 792 वर्ग सेमी, तो लिख दिया 792 वर्ग सेमी। अब आपको पता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R L बराबर आपको है दिया है 792। अब हम समीकरण 1 से L का मान 7/4 रख देंगे, जिससे ये 16 हो जाए। तो ये हो गया पाई इंटू R इंटू L की जगह लिख दिया 7/4 R बराबर 792। अब हमें ये देखना है, हमें पूछा गया था इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे, पाई तो है ही, पाई को ऐसे रख लिया और R को R से गुणा किया, तो ये आ गया R² और साथ में गुणा है 7/4 बराबर आ गया 792। अब हमें R चाहिए, तो R² को तो यही रखेंगे और बाकी सबको उधर भेजते हैं। तो R² तो इधर ही रह गया, 792 यहाँ पर पहले से है। अब आप ध्यान से दिए, ये 7/4 गुणा में है और पाई भी गुणा में, तो ये दोनों भाग में चले गए। पाई इंटू 7/4। अब मान रखते हैं 792, पाई का मान होता है 22/7 इंटू 7/4। चाहे तो आप इनको यहाँ से भी काट सकते हैं, 7 से 7 कट गया। अब ये 4 बट्टे में है, ये ऊपर चला जाएगा, तो R² बराबर आ गया 792/22 और जो 4 बट्टे में था वो ऊपर चला गया। अब हम इसको काटते हैं। यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है कि जितना ज़्यादा हो सके आपको काटना है। उससे क्या होगा कि आपका गुणा बहुत छोटा हो जाएगा और आपके सवाल गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे काटेंगे इसको। 22 और 792, अगर आपको 22 का पढ़ा नहीं आता तो 11 का तो आता ही है, 11 से दोनों को काटते हैं। देखो 11 दूनी 22, 2 बार काट दिया, 11 का इसमें दिया, 11 7 77 और 2 बच के 22, 11 दूनी 22, तो ये हो गया 72 गुणा 4, 2 को 4 से काट दिया 2 बार, तो ये हो गया 72 गुणा 2। R² 72 को 2 से गुणा किया तो ये आ गया 144। ठीक है, R का मान निकालना, तो हम क्या करेंगे 144 पे लगा दिया वर्गमूल। अगर आपको वर्गमूल पता है तो आप कर दोगे, नहीं पता है तो निकाल लेना। वैसे मैंने आपको कहा है 1 से 30 तक आपको याद होना चाहिए। 144 होता है किसका वर्गमूल? 12 का। तो ये हो गया 144 का वर्गमूल 12। तो त्रिज्या निकालनी थी, त्रिज्या आ गई हमारा, ये आ गया आंसर। अब ये हमें मात्रक जरूर लिखना है, क्या ये त्रिज्या सेमी है, ये आपका आंसर। अगला 11 का सवाल है। एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी और ऊंचाई 18 सेमी है। पानी से पूरा भरा हुआ है। इसे
5 सेमी के एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है तो बेलनाकार बर्तन की पानी की ऊंचाई। तो देखिए आपके ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे कि एक शंकु है, या तो उसको पिघलाकर किसी बेलन में बदल दिया, या उसको गोले में बदल दिया, उसको घनाभ में बदल दिया, या फिर उसका कोई आयतन है, उसका जो पानी है वो किसी में उड़ेल दिया। तो जब भी ऐसे सवाल आए आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, आपको दोनों के आयतन को बराबर कर देना है, फिर आपका आंसर हो जाएगा। चाहे उसमें वो कुछ ही पूछे, त्रिज्या पूछे, ऊंचाई पूछे, कुछ ही पूछे, आपका सवाल हो जाएगा। अब देखो आपको क्या दिया है, एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या, तो लिख देंगे आंसर में बर्तन की त्रिज्या। बर्तन की त्रिज्या आर बराबर आपको दे रखी है 10 सेमी, और ऊंचाई एच आपको दे रखी है कितनी, 18 सेमी। और बोल रहा है ये पानी से पूरा भरा हुआ, तो पूरा भरा हुआ मतलब इसको आयतन निकालना, तो लिखेंगे बर्तन में पानी का आयतन। और अब आपको पता है बर्तन कैसा आकार का है, शंकु के आकार का है, तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र होता है। तो हम इस पे मान रख देते हैं 1/3 पाई। अब आप इस पाई को रहने दो यहाँ पर, क्योंकि ये गुणा में भाग में कट जाएगा। आर का मान कितना है 10, तो ये स्क्वायर में है तो 10 × 10, और एच का मान है 18, रख दिया। अब देखो 3 कटता है 18 से, काट दो। 3 को 18 से काटा कितना है 6, 6 को 10 से किया 60, 60 को 10 से किया 600, 600 को पाई से किया 600 पाई। ये पाई हम यहाँ रखेंगे ताकि ये बाद में आयतन बराबर रखेंगे तो कट जाएंगे। 600 पाई क्या है, यह आयतन है, आयतन होता है घन सेमी में, तो लिख दिया घन सेमी। ये तो आ गया बर्तन में पानी का आयतन। अब हमें बोला है इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है, तो हम लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन। और बेलन का आयतन आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको पता है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है ये जो बेलन का जो आयतन है वो किसके, वो शंकु में जो पानी है उसके आयतन के बराबर है, तो हम क्या करेंगे दोनों को बराबर रख सकते हैं। कैसे, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना आ गया 600 पाई। अब ध्यान से देखिए, इसे 5 सेमी त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेलना जाता है, तो बेलनाकार बर्तन की पानी की ऊंचाई एच निकालनी है। तो देखो एच निकालनी, तो एच तो यही रहेगी, बाकी सब उधर। पहले हम इसका मान रखते थे पाई, तो ऐसा कैसा 5 सेमी है तो 5 × 5 गुणा ये आ गया एच बराबर 600 पाई। क्योंकि एच निकालना तो एच तो यहाँ रहेगा, बाकी सारे उधर, तो ये आ गया 600 पाई बट्टे नीचे आ गया पाई इंटू 5 को 5 से गुणा कर दिया 25, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 25 का भाग दिया 600 में, कितनी बार गया 25 दूनी 50, 10 बज गए 100, 24 सेमी, ये इसकी ऊंचाई। अगर ये त्रिज्या पूछता तो ये इसमें ऊंचाई देता। तो इसमें कुछ भी पूछे ऐसे सवालों में आपको, अभी इसमें 16.4 में तो सारे लगभग ऐसे ही सवाल है, उसमें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि जब भी किसी को पिघलाकर दूसरा बनाया जाए तो दोनों के आयतनों को आप बराबर रख दो। तो ऊंचाई आ गई इसकी 24 सेमी। आज के होमवर्क में आपको प्रश्नावली 16.3 में जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपको करना है, इसको पेयर में करना है। जबकि एक अलग में जो सवाल है वो आपको 11 का जो सेम सवाल है वैसे ही करना है। इसमें जो मान है वो बदल दी है। जो हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या इसमें 10 सेमी है तो हम इसको करेंगे 9 सेमी, और ऊंचाई इसमें 18 सेमी है, यहाँ पर हम ऊंचाई करेंगे 20 सेमी। ये पानी से पूरा भरा हुआ है और इसको एक 3 सेमी के बेलनाकार त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये इनके मान है, सवाल सेम है, बस मान बदल दिए। ये आज का आपका होमवर्क है।